आम्रपाली दुबे आपकी प्रेमिका हैं, आपकी दोस्त हैं, आपकी सिर्फ कोई एक्ट्रेस है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी पत्नी कहाँ है? आम्रपाली दुबे। आम्रपाली के हाथ वो पकड़े हुए हैं और आम्रपाली का हाथ पकड़ के वो डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्ता होगा तभी आप जाकर के वो संगम में डुबकी लगाएगा, नहीं तो काहे के लिए पाप करने जा रहे हैं। अगर दोस्त भी है तो पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ है? आप आम्रपाली के साथ जाके डुबकी लगा के आते हो, आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ क्यों नहीं डुबकी लगाते हो? ऐसा दृश्य ना दिखाइए जिससे कि बीजेपी वाले भी अनकंफर्टेबल महसूस करें। बीजेपी के नेता भी कहेंगे हम तो अपनी पत्नी के साथ गए जी, ये किसके साथ चला गया। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए महाकुंभ और सभी लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। क्या आम और क्या खास? देखिए, चाहे वो चिराग पासवान हो, दिलीप जायसवाल हो, बड़े बड़े नेता हो, बड़े मंत्री हो, अधिकारी हो, सभी लोग अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सभी का यह मानना है कि कई सालों के बाद ऐसा संजोग बना है और हम भी कुछ पुण्य कमा ले। लेकिन देखिए, इस बीच सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो है दिनेश लाल यादव निरहुआ का, भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाते हैं, और साथ में उनके साथ कोई डुबकी लगा रही है तो वो उनकी कोई एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे। अब देखिए, इसमें कई सवाल हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अब इसमें सवाल यह बनता है कि क्या आम्रपाली दुबे सिर्फ उनकी दोस्त भर है? देखिए, दोस्ती भी कोई गलत नहीं है। मेरा मानना है कि आप दोस्त के साथ जा सकते हैं, दोस्त के साथ आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन लोग ये भी जानना चाह रहे हैं और कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आखिर निरहुआ का परिवार कहां है, निरहुआ की पत्नी कहां है? क्या निरहुआ अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज गए हैं? उनके बच्चे कहां हैं? क्या निरहुआ अपने बच्चे के साथ प्रयागराज गए हैं? देखिए, मैं और बबीता मिश्रा हर एक एंगल पे बात करते हैं, हर एक टॉपिक पे बात करते हैं, और हमें लगा इस टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए। बबीता मिश्रा जी से इसलिए बात करेंगे क्योंकि भाई पवन सिंह, ज्योति सिंह को लेकर इन्होंने कई बातें सामने रखी हैं, कई बार पवन सिंह पे सवाल भी करे किए हैं कि भाई आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका नहीं है। ये बबीता मिश्रा जी के सवाल है पवन सिंह से। और मैं अब बबीता मिश्रा जी से पूछता हूं कि भाई आम्रपाली दुबे आपकी प्रेमिका हैं, आपकी दोस्त हैं, आपकी सिर्फ कोई एक्ट्रेस है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी पत्नी कहां है? क्या यही सवाल आप निरहुआ से भी करेंगे? देखिए, आप कहाँ फंसा दिए हमको। नहीं, सवाल है। हाँ, अगर एक महिला होने के नाते मैं कहूँ तो ये आस्था का पर्व है और ये सनातनियों का देश है भारत। बिल्कुल। और 144 साल के बाद एक ऐसा संयोग बना है जहां पति पत्नी जाके डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल, सभी लोग। भाई चिराग पासवान देखिए अपनी माँ के साथ गए थे। नहीं, उनकी तो शादी नहीं हुई, तो माँ के साथ गए हैं, अपनी बहन जीजा के साथ गए हैं। अब जो अनमैरिड है, हाँ, दिलीप जायसवाल अपनी पत्नी के साथ गए हैं, धर्मपत्नी के साथ गए हैं। आप देखिए, लोकसभा स्पीकर आए थे, मुकेश अंबानी को देखिए, वो अपने परिवार के साथ आए थे। देश के सबसे बड़े उद्योगपति, एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, वो अपने पूरी फैमिली के साथ आए थे। तो कौन नहीं जा रहा है, लेकिन फैमिली के साथ। अरे यहां तक कि मैं बबीता जी, आपको तो पता ही है, जब तक मैं गया नहीं तब तक मेरी धर्मपत्नी हर दिन मुझसे लड़ाई करती थी कि भाई कब चलिएगा, कब चलिएगा। तो मैं भी पूरे परिवार के साथ गया। इसका एक उदाहरण मैं बताऊं। पति पत्नी के साथ डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है। पुण्य मिलता है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपका 7 फेरा हो चुका है, तो हिंदू धर्म में अगर ऐसे कोई संयोग बनते हैं जहां पे 144 साल का ये लग्न है और ये दोबारा मुहूर्त नहीं आ सकता, जिसमें वो संगम में स्नान करने से पति पत्नी अगर स्नान करते तो वो जो दोष है वो कट जाता है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर आप देखेंगे कि पति पत्नी हाथ पकड़ते हुए वो डुबकी लगाते हैं। पति पत्नी एक सूत्रधार होते हैं, जैसे अर्ध नारेश्वर का रूप आप समझ जाइए, वो होते हैं। जब दोनों एक साथ हंसते हैं, दोनों एक साथ रोते हैं, कुछ भी गलत होता है दोनों
सहभागी होते हैं, अच्छा होता है तो भी सहभागी होते हैं। और संगम में स्नान करने के बाद जब हाथ पकड़ के आप देखिएगा कि लोग 5 बार डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं, क्यों? वो ये सोचते हैं, पति अपनी पत्नी के लिए कामना करता है, अपने पूर्वजों के लिए याद करता है, पत्नी अपने पति के लिए याद करती है, उनके पूर्वजों को मान सम्मान देने के लिए याद करती है, और फिर वो पूजा पाठ करती है। लेकिन कहा भी जाता है कि तीर्थ अगर आप जाए तो या तो अपने पति पत्नी साथ में जाए, और या तो अपने माँ बाप को तीर्थ करवा के उसका पुण्य कमाए। लेकिन परिवार, हाँ, पुण्य कमाने के लिए लोग जाता है। बिल्कुल। यहाँ हमने देखा, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि आम्रपाली के हाथ वो पकड़े हुए हैं, और आम्रपाली का हाथ पकड़ के वो डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वो थॉट चेंज हो जाता है। कहीं लगता है कि क्या ये गलत है या सही है। अगर आप दोस्त हैं तो दोस्त का हाथ पकड़ के आप डुबकी लगाइएगा जी। थोड़ा सा आप बोलिएगा कि हम नहीं बोले तो हम बोल देते हैं ना। दोस्त का हाथ पकड़ के आप डुबकी नहीं लगा सकते। रिश्ता होगा तभी आप जा करके वो संगम में डुबकी लगाइएगा, नहीं तो काहे के लिए पाप करने जा रहे हैं। लोग वहां जा रहे हैं अपना पाप धोने के लिए, यहाँ लोग पाप करने के लिए जा रहे हैं। पत्नी घर में चलिए आपने कहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर दोस्त भी है तो पत्नी कहाँ है? सवाल यही है कि चलिए दोस्त का हाथ पकड़ के आपने डुबकी लगा लिया, चलिए वो तो 1 मिनट के लिए हम थोड़ा इग्नोर कर भी सकते हैं, लेकिन अगर उसी के साथ एक वीडियो और भी आती कि चलिए निरहुआ अपनी पत्नी के साथ भी स्नान कर रहे हैं और फिर अपने दोस्त को भी स्नान करवा रहे हैं, तो वो ठीक है, देन जस्टिफाई। क्या सोचती होगी? हम तो सोचते हैं वो कितनी सीधी महिला होगी जो अपने पति को कभी ये तक नहीं, उफ तक नहीं करती होगी, या फिर ये इन चीजों को देख नहीं पा रही होगी, या फिर वो चुप है। आम्रपाली को देख रही है, को स्टार समझ रही है, दोस्त समझ रही है, ठीक है, बहुत आगे तक जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं निरहुआ जी से कहूंगी कि कभी अपनी पत्नी को भी डुबकी लगवाइए। वहां संगम में आप जा रहे हैं, आपने साथ फेरा लिया है, तो आप डुबकी लगवाइए अपनी पत्नी के साथ। बेटे हैं ना भाई, बेटा बेटी होगा ही, तो बेटा बेटी को भी कभी संगम में, सनातनी हो आप सनातनी हो, आप जाके स्नान करते हो आम्रपाली के साथ। बीजेपी में है ना, आप तो दावा करते हैं कि हम सनातनी हैं। हाँ, तो सनातन में ऐसा नहीं होता है। आप आम्रपाली के साथ जाके डुबकी लगा के आते हो, आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ क्यों नहीं डुबकी लगाते हो? क्या कारण है? मौन रहना अच्छी बात नहीं है। देखिए, आपको याद भी होगा वो वीडियो जब एक गुरुजी के पास वो गई थी, ये लोग गए थे और उन्होंने मजाकिया लहजे में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। हाँ, जब उन्होंने मजाकिया लहजे में कह भी दिया था कि भाई आम्रपाली तुम्हारी क्या लगती है, तो निरहुआ के जबान से भी निकल गया था पत्नी जी। हाँ, लेकिन उसके बाद जब आपकी अदालत, जब रजत शर्मा के सामने यही सवाल रजत शर्मा ने किया निरहुआ से, तो निरहुआ ने इस बात से इनकार कर दिया। वो कह रहे थे कि मैं मजा ले रहा था, गुरुजी हमसे मजा ले रहे थे, मैं उनसे मजा ले रहा था। एक बात बताऊं, लेकिन जब आप अपना स्टेटस क्लियर कर रहे हैं, जब आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि भैया मेरा आम्रपाली दुबे के साथ कोई संबंध नहीं है, अच्छी बात है। और मैं ये भी कह रहा हूं, देखिए आपकी दोस्ती से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्रीज में भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कानून ने इजाजत दी है तो आप उसको रख सकते हैं, ऐसा कुछ मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, मैं सिर्फ दोस्त तक मान के चल रहा हूं। नहीं, लोग रखते हैं ना, मैं इसी की बात कहती हूँ, लोग लेकिन सवाल यह है कि आपकी पत्नी कहां है, आपके बेटे कहां हैं, आपका पूरा परिवार कहां है? क्या अच्छा नहीं होता? ये सवाल सीधे सीधे भोजपुरी के जुबली स्टार से है। निरहुआ कहते हैं ना कि भाई ना पवन ना खेसारी, सिर्फ मैं। भाई सबसे बड़ा हिट मैंने दिया है, जुबली स्टार मैं कहलाता हूं। और ये पवन भी मानते हैं और खेसारी भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि दिनेश लाल यादव बहुत अच्छे एक्टर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी छवि सुधारते सुधारते छवि बिगाड़ ले। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर इतने दिनों में बच्चे बड़े हो गए होंगे, बिल्कुल, शादी बहुत सालों पहले हुई, बच्चे बहुत बड़े हो गए होंगे, और बच्चों को अगर आप लोगों के और समाज के बीच आप खुद नहीं लाएंगे तो लोग कैसे मानेगा कि निरहुआ का बेटा बेटी है? आज तक तो किसी ने नहीं देखा कि निरहुआ का बेटा बेटी कौन है, पत्नी को नहीं देखा। आप अपने छवि को सुधार रहे हैं ताकि आपको लग रहा है कि भाई हमारे जो छवि है, खास करके निरहुआ के बारे में मैं बोलूंगी कि भाई सांसद बनने के लिए
छवि सुधारना और अदालत जैसे कार्यक्रम में जा करके और साफ साफ नकार देना, ये भी गलत है। अगर आपने नकारा है तो आज जो आप संगम में डुबकी लगा के आए, जो दृश्य आपने दिखाया है और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है, तो आपकी पत्नी के साथ आपको जाना चाहिए था। ये तो जबकि बीजेपी के हर वरिष्ठ नेता अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ जाके संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आती है। यहाँ तक कि चिराग पासवान, जिनका चेहरा ही सौम्य भोला जैसा है, वो देखिए अपनी माता के साथ जाते हैं, वो डुबकी लगाते हैं, चूंकि वो अनमैरिड है। जिस दिन वो भी मैरिड हो जाएंगे, कोई लड़की उनके जीवन में आ जाएगी पत्नी के रूप में, तो वो भी साथ में ले जाएगी, वो पत्नी के साथ में आज तक आप तेजस्वी यादव को देखिए, अपनी पत्नी को ले लेके वो घूमते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते। एक विधायक भी अपने जाकर के अपनी पत्नी के साथ डुबकी लगा के आता है, एक आम आदमी भी अपनी पत्नी को लेके जाता है। लेकिन निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव जी, आप अपने पत्नी और अपने बच्चों से प्यार नहीं करते क्या? अगर नहीं करते हैं तो इस इतना बड़ा 144 साल के बाद ये सहयोग आया है, उसमें आपने अपनी पत्नी को और बेटों को ले जाने की इच्छा नहीं हुई? आपको वहां उनको नहीं ले जाना चाहिए था? बिल्कुल ले जाना चाहिए था। और अभी भी आपके पास वो समय है, आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों को समय दीजिए। बाहर समय दीजिएगा तो बुढ़ापा में पत्नी भी साथ छोड़ देगी, कोई याद नहीं रहेगा, मैं बता देते हैं। बिल्कुल, आप तो कहती हैं कि बुढ़ापा में सिर्फ साथ देती है तो पत्नी साथ बिल्कुल देती है। बेटा बेटी को आज तकलीफ होगा, लेकिन बेटा बेटी जब बड़े हो जाएंगे तो वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। बोलता है ना, बुढ़वा का बुढ़िया ही काम आता है बुढ़वा को। तो हम बता देते हैं, निरहुआ अभी कुछ साल के बाद वो भी बुढ़े हो गए हैं, उम्र तो हो ही गई है ना, 10 साल के बाद कौन पूछेगा। तो जब आप बिस्तर पे गिरेंगे ना, तो वो पत्नी ही आपकी सेवा करेगी। तो पत्नी धन कमा लेने से और पत्नी को अगर आप सम्मान नहीं देते तो वो पत्नी बुढ़ापे में कहीं ना कहीं भगवान से वो दुआ करती है। और ऐसा ना करे, इतना दिल ना किसी को दुखाएं। मैं नहीं जानती कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर आप सनातनी हैं, आप अगर धर्म को मानते हैं, तो पत्नी आपने बनाया है तो समाज के सामने भी लाना चाहिए और संगम में जाके डुबकी लगवाइए अपने बच्चों के साथ। और ये ऐसा दृश्य ना दिखाइए जिससे कि बीजेपी वाले भी अनकंफर्टेबल महसूस करें। बीजेपी के नेता भी कहेंगे हम तो अपनी पत्नी के साथ गए जी, ये किसके साथ चला गया। तो चलिए देखिए, एक बड़ा सवाल है जो हम आज पूछने के लिए बैठे थे। लोग कहते हैं कि हम सिर्फ सवाल पवन सिंह से करते हैं, जी ऐसा नहीं है। जब हमें जहां जो गलत लगता है, जब हमारे मन में लगता है कि नहीं ये चीजें सही नहीं है, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, तो हम किसी से भी सवाल पूछने से ना पीछे हटते हैं और डरते तो हम बिल्कुल नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो निरहुआ जी तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।